शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज आदिनाथ। पुण्यवंत, कल जो भी घटना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की वो कोई हम्बक बात नहीं थी। वास्तविकता में हमने अपने आँखों से देखी हुई वो घटना थी। कई सारे ऐसे मेरे भक्तों ने मुझे सवाल पूछा, गुरुदेव फिर आगे क्या हुआ? क्या उस व्यक्ति को सजा हुई? जिस व्यक्ति ने हमारे प्रतिक्रमण में अंडे फेंके उसका नाम था जय सूर्या, आज भी मुझे याद है। और वो एक चाइनीज़ लारी वाला कि जिस चाइनीज़ लारी के ऊपर रोज अधिकतर वहाँ पर खाने वाले, आपको भी पता है कि हमारे लोग कितने चटाके फटाके में ऐसे तपस्या बहुत करते हैं, लेकिन जब तपस्या नहीं होती है तब सबसे ज़्यादा ये होटल्स, रिसोर्ट्स, ये किसके कारण चल रहे सभी को, पूरी दुनिया को पता है। और ये व्यक्ति भी ऐसा ही था कि जिसका धंधा हमारे ही लोगों से चल रहा है, और वही व्यक्ति आज हमारे जैनियों का इतना बड़ा अपमान करता है। और तो भी देखो तो आगेवान का यही कहना है कि हमको शांति से काम लेना चाहिए। जब इतना बड़ा हादसा हो चुका है, इतना बड़ा अपमान हो चुका है, और फिर भी शांति की बात करते हैं, मुझे तो वो कैलकुलेशन समझ में आज तक नहीं आया है कि क्यों ऐसा होता है। हमारे परमात्मा जब भगवान का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद, और जब इंद्र महाराजा परमात्मा को मेरु शिखर के ऊपर लेकर जाते हैं और भगवान का अभिषेक कर वापिस माता के पास स्थापित करते हैं परमात्मा को, और उस समय इंद्र महाराजा उद्घोषणा कराते हैं। इंद्र महाराजा स्वयं उद्घोषणा कराते हैं, अगर किसी ने भी मेरे परमात्मा का या परमात्मा की माता का किसी ने भी मन से भी अगर अशुभ अगर किसी ने सोचा है, उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाए, ऐसा श्राप देते हैं। इंद्र महाराजा स्वयं ऐसे उद्घोषणा कराते हैं कि अगर मेरे भगवान का या भगवान की माता का किसी ने भी अगर मन से अशुभ विचार किया है, उसे सजाए मौत, उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाए। कि वो कैसे मेरे भगवान के लिए अशुभ सोच सकता है, वो कैसे मेरे भगवान की माता के लिए अशुभ सोच सकता है, वो कैसे मेरे जिन शासन माता के लिए अशुभ सोच सकता है। अगर भगवान के लिए और भगवान की माता के लिए ऐसा अगर इंद्र महाराज उद्घोषणा करा सकते हैं, सिर्फ सोचने वाले की बात कर रहा हूं, मन से अशुभ सोचने वाले को ये सजा, तो जो मन से ही नहीं वाणी से नहीं काया से भी जो अशुभ कर रहा है, तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए। हमारी यही तो गलती है, यही तो हमारा ड्रॉबैक है। हमारे यहाँ पर देखिए वरघोड़ा होता है ना, वरघोड़ा, और जब रथ यात्रा वरघोड़ा निकलता है तो वरघोड़े में भी जब बड़ा चौक आता है, चौक, तो उस चौक में हमारे ही लोग वरघोड़ा भगाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक रुका हुआ है। अरे एक तो साल में 2 तो वरघोड़े निकलते हैं, एक संवत्सरी के बाद का एक और एक भगवान महावीर के जन्म का चैत्र सुद 13 का, पूरे साल भर में 1 या 2 वरघोड़े निकलते हैं। और उसमें भी फिर वो हमारे जो भी रथ बग्गी, जो भी हाथी घोड़े, महाराज साहब, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, सबको ऐसे रोड वो हाईवे के ऊपर भगाते हैं, रोड क्रॉसिंग में भगाते हैं। चौक आया तो चौक में भगाते हैं, सर जल्दी करो जल्दी करो, सब दौड़ते, वो रथ भी भगाते हैं, घोड़े भी भागते हैं, गुरु भगवान भी भागते हैं, सब भागते। कभी कभी इतना विचित्र लगता है कि देखो ये कैसा व्यवहार है। अब जब गणेश विसर्जन होता है तो कितने बड़े बड़े रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जब इनके ताजिया निकलते हैं कितने बड़े बड़े रोड ब्लॉक किए जाते हैं। तो जब बाकी धर्मों का अगर जुलूस निकलता है, वरघोड़ा निकलता है, और उनका भी जो भी मिरवणूक निकलती है, तो उसमें रोड ब्लॉक होते,
पूरी एक एक दिन 2-2 दिन तक रोड ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर हम जैनियों का एक वरगोड़ा क्या निकलता है उसमें भी हमको दबा दबा कर साइड में लिया जाता है। हमारे बीच बीच में से देखो तो एक वरगोड़ा आधा उधर आधा उधर आधा उधर, बीच में से ट्रैफिक कितना तो निकल रहा है। कोई अनुशासन नहीं, कोई शिस्तता नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं, जिसको जो जैसे मन में आए चल रहा है। पोपा बाइनू राज, क्या बोलते हैं इसको, पोपा बाइनू राज, अंधेरी नगरी अने गंडू राजा, टक्केसर भाई टक्केसर खाजा। यही तो ऐसी हालत आज हमारी हो चुकी है। सब लोग हमें दबा रहे हैं, सब लोग हमें कायर समझ रहे हैं, सब लोग हमें नचा रहे हैं, सब लोग हमें फंसा रहे हैं, सब लोग हमें परेशान कर रहे हैं। कितने कहाँ का हम ऐसे वानिया बुद्धि। लेकिन क्या करें, अभी जैसे अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं, कई हमारे परिवारों को हमने देखा हुआ है कि कभी भी कुछ भी होता है और वर्गणी लेने के लिए आ जाते हैं। और अगर किसी ने कहा कि भाई मेरी इस बार मेरी इच्छा नहीं है वर्गणी, नाइट वर्गणी द्यायलाच पाहिजे, धमकी देते हैं। और अगर किसी ने समझ लो कि भाई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने 2 मंडल को दे दिया, तुम तीसरे, तुम चौथे, तुम 5वें, कितने मंडल वाले आते हैं, तो हम किसको किसको वर्गणी दे भाई। सब अलग अलग चौक चौक में अलग अलग मंडल आपने खड़ा कर दिया और हमको बार बार आप वर्गणी लेने आते हैं, हमको लूटने को आते हैं। हम प्यार से जितना देंगे, इच्छा से देंगे वो सही, आप धाक धमकी देकर जबरदस्ती से आप हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। हमने ऐसे व्यापारियों को सुना है कि अगर ऐसा व्यापारी अगर मना कोई व्यापारी अगर मना कर दे कि भाई अभी हमको वर्गणी नहीं देनी है, इस बार हमारी स्थिति नहीं है या हमारी अभी ऐसी इच्छा नहीं है, भावना नहीं है, आप इतना फोर्स मत करो, तो ऐसे व्यापारियों के साथ ऐसा बदसलूक किया जाता है कि उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ देंगे। उनकी जो दुकानें में वो एयरलाइट वगैरह वो जो शटर्स होते हैं, ताले लगे हुए होते हैं और उसमें एयरलाइट डाल देंगे ताकि दूसरे दिन वो ताला खुले ही नहीं, और वो सब परेशान भुगते। और ऐसे ऐसे मानसिक त्रास दिया जाता है, जानबूझकर परेशान। हमारे मंदिरों के बाहर देखो तो कहीं सैंडविच की लारी खड़ी है, कहीं पानीपुरी की लारी खड़ी है, तो कई ऐसे लारियां खड़ी जो अबक्ष मंदिर के बिल्कुल बाहर। मंदिर देखो तो हमारा करोड़ों का मंदिर होता है, अरबों का मंदिर होता है। हमारे तीर्थ देखो, करोड़ों अरबों रुपए के तीर्थ बने हुए हैं, और अंदर और बाहर आसपास का वातावरण देखो तो ऐसी ये घिनौनी हरकतें होती है कि जिसको कहने में भी हमको शर्म आती है, और हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आज राणकपुर की हालत देखो, राणकपुर की सबको पता है, रोज व्हाट्सएप पे आप घुमाते हैं, हाँ भाई राणकपुर में ऐसा वैसा है, कोई थाली में पैसा मत रखना, वहां तो पुजारियों का राज चल रहा है। आनंद जी, कल्याण जी, पेड़ी इतनी बड़ी पेड़ी होते हुए भी आज पेड़ी का कुछ नहीं चलता है। मैं तो बहुत हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े ट्रस्टी होते हुए भी, आज पूरे भारत भर के सबसे बड़ी पेड़ी होते हुए भी, और राणकपुर में देखो तो पुजारियों का राज चल रहा है और उनसे दब कर हमको रहना है। हमें वह तो खुलेआम चलता है, हम तो ऐसे ही करेंगे, पैसा तो हमारा ही होगा, ये तो ऐसे ही होगा वैसे ही होगा। तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी आए, जो भी आपको दबा रहा है, ये कब तक हम ऐसा सहन करेंगे? कब तक हम खामोश रहेंगे? कब तक हम चुपचाप ये सब कुछ सहन करेंगे? याद रखना कि अत्याचार करने वाला, जो भी नाइंसाफी करने वाला, अधर्म करने वाला, अनीति करने वाला, प्रपंच करने वाला, ये जितना बड़ा गुनहगार नहीं है, उससे भी बड़ा गुनहगार वो अत्याचार को सहन करने वाला है। जो भी व्यक्ति अत्याचार को चुपचाप सहन कर रहा है, अधर्म को, अनीति को, प्रपंच को, झूठ को जो चुपचाप सहन कर रहा है, वो उससे भी बड़ा गुनहगार है। और इसीलिए मैं आपको जगाने के लिए कहना चाहता हूं, ऐसा आप नहीं कर सकते। जिन शासन का द्रोह कभी नहीं कर सकते हैं। आपके पास ताकत है, सत्ता है, संपत्ति है, बुद्धि है, आपके पास टीम है, यूनिटी है, आपके पास पूरी फौज है, मंडल है, ग्रुप है, सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं करना चाहते। अरे रहने दे यार, मेरे को माथाकूट नहीं करना है, मेरे को माथाकूट नहीं करना है। मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूं। 10 जैन युवा है, 10 के 10 फ्रेंड्स, और रात को ऐसे घूमने के लिए निकले, और अचानक रास्ते में अगर किसी विधर्मी से, किसी टोपी वाले से और उसकी हाथापाई हुई, किसी एक जन ने, अगर उस टोपी वाले ने, आप समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूं, एक टोपी वाले ने अगर समझ लो हमारे 2 जैनों के ऊपर प्रहार किया और उसने एक छरा निकाला,
तो बाकी के हमारे जैन क्या करेंगे, बाकी के हमारे हिंदू है तो क्या करेंगे? तो सबको पता है जवाब यही होगा कि बाकी के सब भाग जाएंगे। आज तक हमने जिनको जिनको सवाल पूछा है प्रवचनों में, सबने जवाब तो यही दिया है कि अगर 10 में से अगर एक जन को अगर कोई विधर्मी मार रहा है तो बाकी के 9 2 11 हो जाएंगे, बोले तो भाग जाएंगे। और वही अगर 2 टोपी वाले में अगर एक टोपी वाले को किसी अगर 10 जन ने मिलकर मारा तो वो दूसरा टोपी वाला क्या करेगा? वो भागेगा जरूर, लेकिन बाकी 20 जन को लेकर आएगा। और इसी यूनिटी के कारण, उनमें जो यूनिटी है और उसी के कारण आज अल्पसंख्यक होते हुए भी, आज हमारे देश में हिंदुस्तान नाम होते हुए भी आज हिंदुओं को दबाया जा रहा है। जहां 100 करोड़ हिंदू भी आज खतरे में है, वह हम 1 करोड़ जैनों का तो क्या होगा? अब सोचो ना, अगर 100 करोड़ हिंदू जिस हिंदुस्तान में रहते हैं और उनका भी आज वजूद नहीं है या उनके लिए भी कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है और उस हिंदू को भी दबाया जाता है हिंदुस्तान में होते हुए भी, और लोग क्या कहते बताएं, भाई इस एरिया में जाना मत, ये तो उनका एरिया, मुसलमान का एरिया है, ये उधर जाना मत, ये मुसलमान का एरिया है, इधर जाना ये जैन का एरिया है, इधर जाना वो हिंदू का एरिया है, ये इनका एरिया है, वो उनका एरिया। कहां से हमने एरिया का बंटवारा किया भाई? ये जैन का एरिया, ये हिंदू का एरिया, ये मुसलमान का एरिया, ये पारसी का एरिया। अरे पूरा जहां हमारा ये पूरा हिंदुस्तान भगवान रामचंद्र जी का है, ये पूरा हिंदुस्तान भगवान श्री कृष्ण का है, ये पूरा हिंदुस्तान गौतम बुद्ध जी का है, ये पूरा हिंदुस्तान भगवान महावीर का है। तो इसमें बंटवारा कैसे कर सकते हैं हम लोग? कैसे बंटवारा कर सकते हैं भाई? सब परमात्मा ने तो हम सभी को हिल मिलकर रहना सिखाया, फिर ये बंटवारे क्यों? ये मन में भेद क्यों, प्रभेद क्यों, ये मन मुटाव क्यों, ये लड़ाई झगड़ा क्यों? और अगर ऐसा लड़ाई झगड़ा होता भी है और तो भी हम क्या करते हैं भाई? जब अन्याय हो रहा है, अन्याय के सामने आवाज उठाना ये धर्म युद्ध है, उसमें लड़ाई करनी पड़े तो, ऐसे हमको किसी को नाहक परेशान करना नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए अगर आवाज उठानी पड़े, अगर रक्षा के लिए हाथ भी उठाना पड़े ना, तो भी वो धर्म युद्ध है, समझ कर रखना, धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध में पाप नहीं है। रावण का आतंक मचा, रावण को अगर सबक नहीं सिखाया तो कल कितनी सीताओं का अपहरण हो जाएगा, कितने रावण पैदा हो गए इस दुनिया के अंदर। और इसलिए रावण को सबक सिखाना वो एक मजबूरी था, वो मजबूरी थी। इसलिए तो पहले शांति दूत भेजे गए, पहले शांति दूत भेजकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी नहीं माने। वो अहंकार, उस अहंकार की वजह से आज रावण का नामो निशान मिट गया, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाना जरूरी था। दुर्योधन दुशासन को सबक सिखाना जरूरी था कि जो अपनी भाभी के प्रति भी वफादार नहीं है, भाभी के प्रति भी अगर जिस तरह से दुर्व्यवहार भाभी के साथ करता है, ऐसे नापाक, ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी, ऐसे लंपट और ऐसे नालायक जो भी ये दुर्योधन दुशासन जैसे भर सभा के अंदर एक नारी जिसको नारायणी का रूप दिया गया है, एक भाभी जिसको मां का दर्जा दिया गया है, और ऐसे अपनी भाभी नारी नारायणी का और वो वस्त्र हरण हो रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को क्या सजा देना क्या पाप है क्या? अरे उनको सजा नहीं देना पाप है, ऐसे व्यक्तियों को सबक नहीं सिखाना पाप है, ऐसे व्यक्तियों का ये अत्याचार सहन करना ये सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा महापाप है। और इसीलिए तो हमें अब आवाज, आपकी दबी हुई आवाज, आज आपकी आवाज क्या हो चुकी मालूम है? वो एक कहानी आती ना कि एक शेर का बच्चा था, छोटा सा बच्चा, और वो शेरनी तो गई थी शिकार करने के लिए, तो वो खेलते खेलते गुफा में से वो बच्चा बाहर निकल गया और देखा तो वहाँ पर बहुत सारे वो सब मेंढक, अरे घेटे बकरे वहाँ पर आए हुए थे घास खाने के लिए जंगल के अंदर। वो इतने सारे फ्रेंड्स को देखकर उसे बड़ा मज़ा आ गया, वो भी उन घेटे बकरे के साथ वो भी उसके अंदर स्टोले के अंदर चला गया, और इतने सारे घेटे बकरे मैं करते, वो मैं सुनकर, और ये जो शेर का जो बच्चा था ना वो भी मैं करने लगा है, वो मैं करने लगा है। और फिर ऐसे करते करते वो तो शहर में पहुंच गया, लोगों को पता चला कि एक शेर का बच्चा इसमें आ गया है, छोटा सा, तभी दांत भी नहीं थे उसको। तो वहाँ गांव वाले ने सोचा कि चलो भाई इसको अभी से अगर हम उसको ट्रेनिंग दे तो ये हमें कोई हानि नहीं पहुँचाएगा।
और इसलिए उस शेर के बच्चे को गांव वालों ने मिलकर उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो इतना बड़ा हो चुका है, वो बिल्कुल एक जवान शेर बन चुका है। तो भी देखो तो क्या बोल क्या रहा है वो, मैं सबके साथ में रह कर, घेटे बकरे के टोले में रहकर वो खुद भी बकरा जैसे बन गया, बकरी बन गया। वो मैं ही कर रहा है। और एक दिन वापस जंगल में जाना हुआ और जंगल में जैसे सब घेटे बकरे के साथ ये शेर भी, ये जो बच्चा शेर बड़ा हो गया वो भी इसके साथ में है। और उतने में एक चट्टान के ऊपर वो शेरनी खड़ी थी। उस शेरनी ने देखा, अरे इतने सारे घेटे बकरे में एक शेर, मुझे लग रहा है नक्की ये मेरा ही बच्चा है जो बचपन में आज से कई साल पहले गुम हो गया, पता नहीं मुझे छोड़ के कैसे चला गया वो। नहीं, ये क्या कर क्या रहा है इतने सारे बकरे और घेटे के बीच में, ये मैं करके कर रहा है। ये तो शेर है, शेर, ये जंगल का शेर है, पूरे जंगल का बादशाह, जंगल का राजा है, द किंग ऑफ द जंगल। और वो इस घेटे बकरे के साथ मैं क्या कर रहा है। इसको जगाना होगा, इसके अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना होगा। ये अपने आप को भूल चुका है, उसे पता नहीं कि वो है कौन। ये शेर होते हुए भी और आज बकरा समझकर, बकरी समझकर बैठा मैं कर रहा है। और ये देखकर उस मां का कलेजा कंपित हो उठा। नहीं, मैं उसको जगाऊंगी, ये मेरा कर्तव्य है। और तब उस शेरनी ने जोर से सिंह गर्जना की, जोर से सिंह, पूरा जंगल कांप उठा। ये क्या हो गया, एक इतनी बड़ी तरार, इतनी बड़ी गर्जना। और ये सुनकर सब घेटे बकरे सब भाग गए। लेकिन वो जो शेर था, वो बच्चा, वो युवा हो चुका था, वो वही कभी खड़ा है कि नहीं, ये आवाज कहां से है, ये आवाज कहां से है। देखा तो अरे ये कौन है, को हम, ये कौन है। नहीं, ये जो है तो मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। उसको देखकर को हम, मैं कौन हूं। नहीं, अब पता चला सो हम, जैसे वो है वैसा मैं भी हूं। तो वो अगर सिंह गर्जना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। मैं तो मैं कर रहा हूं। वो मां आती है कि बेटा तू क्या कर रहा है, देख अपना अस्तित्व, तू है कौन, देख इस पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब देख। जब प्रतिबिंब को देखा, अरे मैं कौन, मैं और तू, हम दोनों तो शरीक है। बेटा तू बकरा नहीं है, तू बकरी नहीं है, तू घेटा नहीं है, तू तो इस जंगल का बादशाह है, बादशाह। और ये मैं करना छोड़ दे और अंदर से गर्जना को बाहर निकाल। ये ताकत मैंने तुझे दी है, मैंने तुझे मेरा दूध पिलाया है इस जंगल का शेर बनने के लिए, राजा बनने के लिए। और तब उस शेर के और अंदर से वो गर्जना निकली, और गर्जना निकली तब उसे पता चला कि नहीं, मैं भी जंगल का राजा हूं। मैं वही हमारे जैनियों को कहना चाहता हूं, आप भी वही जंगल के राजा हो, आप भी विश्व के राजा हो। आपकी अंदर की ताकत को बाहर निकालो, आपके अंदर की शक्तियों को बाहर निकालो। अब ये मत सोचो दाल रोटी खाने वाला बनिया क्या कर सकता है, हम तो भाई दाल रोटी वाले नहीं, हमारा में कोई ताकत क्या करे। लोग भी बोलते हैं ये दाल रोटी खाने वाला बनिया कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई दम ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, दबाओ इसको, दबाओ उसको, सबक सिखाओ। लेकिन उनको अब बताओ कि दाल रोटी खाने वाला बनिया क्या कर सकता है, नहीं क्या नहीं कर सकता। बस वो उसी बात को हमको सब में साथ में मिलकर और आगे बढ़ाना होगा। हमारे में एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे में लीडर्स का अभाव है, हमारे में फॉलोवर्स नहीं है। सब अपने आप को लीडर्स समझ कर बैठे हैं। लीडर एक होना चाहिए, फॉलोअर्स बाकी के होते हैं। लेकिन वही लीडरशिप लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग के लिए क्या कर सकते हैं, सुनते आगे। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वाला महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।